हाय गाइस, आपके सामने निफ्टी का जो चार्ट है इसके बारे में हम लोग वीकली बात करते हैं। और इस वीक कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग हो रहा है। रादर पिछली वीक हम लोग वीडियो नहीं बना पाए थे किसी कारणवश, और इस वीक हम लोग जो अपडेट दे रहे हैं वो काफी बड़ा अपडेट है। काफी बड़ा इन द सेंस निफ्टी में काफी ब्रॉड चेंजेस आ गए हैं। ब्रॉड मतलब जो हम लोग इससे पहले वेट कर रहे थे कि निफ्टी कब अपने टारगेट्स पूरे करेगी, जिनके बारे में मतलब निफ्टी के काफी सारे टारगेट्स पूरे थे और बैंक निफ्टी का कोई अपसाइड पे टारगेट पूरा नहीं था, जो कि हमें होते हुए दिख रहे हैं। बट ब्रॉडली निफ्टी ने एक मेजर चेंज दिखाया है। वो मेजर चेंज बुल लोगों के लिए बहुत बढ़िया है। तो अभी जरा देखते हैं। इससे पहले तक हम लोग ये बात कर रहे थे कि निफ्टी में ये जो पहले वाला चैनल है जिसमें ये टॉप और ये बॉटम्स बने, जिसका टारगेट हम लोग यहाँ देख रहे थे 20,340 के आसपास। अब मार्केट उसी उसी टारगेट की तरफ जा रही है। जैसे हम लोग बात कर रहे थे, यहाँ पर मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में गई, इस टेस्टिंग लेवल्स पे गई, और यहाँ से जैसे ही ब्रेकआउट दिया तो पहला टारगेट ये था जो हमारा डन हो गया। अब मार्केट यहाँ तक जा रही है। नाउ व्हाट टू एक्सपेक्ट। अब हम लोग क्या एक्सपेक्ट करें, तो अभी मार्केट ना दो टारगेट्स के बीच में फंस गई है। अब दो टारगेट्स के बीच में कैसे फंस गई है? एक तो ये जो हम लोग काफी टाइम से देख रहे हैं, अब थोड़ा सा क्लियर व्यू बनाना पड़ेगा जिसमें हम लोग को ये पुरानी लाइंस को हटाना पड़ेगा। ये करना बहुत जरूरी है क्योंकि जो चीजें हो चुकी हैं अब उनके पीछे भागने से कुछ नहीं होगा। तो हम लोग ये बिल्कुल ही क्लियर कर रहे हैं रास्ता कि ये चीजें डन हो गई हैं। तो अब लेट्स नॉट रन आफ्टर देम। अब हम नई चीजें ढूंढेंगे। तो ये जितनी भी छोटी छोटी चीजें हैं वो हम लोग को मैटर नहीं करेंगे। अब क्या मैटर करेगा ब्रॉड सेंस में? एक और चार्ट जो यहाँ पर मार्केट, ये देखिए, एक हाई और एक हायर हाई, इसको ज्वाइन किया, और इसके बाद एक लो और ये हायर लो, इसको ज्वाइन कर दिया। ये इसका भी टारगेट डन हो चुका है हमारा, तो इसको अवॉइड करते हैं। ये चैनल अभी चल रहा है तो इसको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब एक काम हमें करना पड़ेगा कि जब, क्योंकि ये दो चैनल्स अलग अलग चल रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो अब से हम लोग इसको थोड़ा सा डैश लाइन बना देंगे कि जो लाइन रहेगी वो हमें क्लियरली डैश लाइन दिखेगी। तो हम लोग डैश वाले पैटर्न्स के बारे में बात कर रहे होंगे, है ना? तो यहां से जो ब्रेकआउट होगा उसकी हाइट का टारगेट हम लोग लेंगे। और वो टारगेट जो बैठता है, जो कि नॉन लॉग चार्ट में है, वो कुछ इतना बैठता है, जो लगभग 21,220 के आसपास बैठ रहा है। ये काफी ज्यादा है। ये क्लियरली वर्टिकल तो नहीं लग रहा है, थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है। तो इसको प्रिसाइज करना बहुत जरूरी है। ये प्रिसीजन थोड़ा सा यहां से आएगा, होगा टारगेट लगभग बराबरी। तो आप देखोगे तो ये यहाँ पे लग गया। तो 21,210 का टारगेट हमारा बैठा है। 10-13 पॉइंट्स हमारे कम हो गए, गलत टारगेट था पहले वाला। तो ये हमारा अपसाइड का अब टारगेट ये बैठ रहा है। तो यहाँ पर भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर देते हैं कि अब हम इसको भी अचीव होता हुआ देख रहे होंगे प्रोबेबली। अब आप ध्यान में रखिए कि ये जो टारगेट है ये बाद में अचीव होने के चांसेस हैं, और ये पहले वाला टारगेट पहले अचीव होने के चांसेस है। बट इमीडिएटली क्या होता हुआ दिख रहा है निफ्टी के अंदर? निफ्टी के अंदर इमीडिएटली ये दिख रहा है कि यहाँ पर डेली चार्ट में एक बहुत स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल बनी है। देखिए, इस कैंडल का कोई नाम नहीं होता। इतनी बड़ी बुलिश कैंडल के बाद अगले दिन गैप डाउन ओपनिंग, ऊपर का गैप फिल्ड, और पिछली ओपनिंग से नीचे क्लोजिंग। तो ये क्लियरली एक बेरिश सिग्नल होता है। अब बेरिश सिग्नल में कहां कहां क्या क्या है, तो अगर ध्यान से देखेंगे तो ये एक गैप है, राइट? ये पूरा एक गैप है। इसके अलावा ये एक गैप है। उसके अलावा ये एक गैप है। उसके अलावा ये एक गैप है। यहाँ पे बहुत क्लियर नहीं है बट ये चारों गैप्स हैं। मतलब मार्केट अगर डन करने पे आएगी तो ये चारों गैप्स मार्केट को दिख रहे होंगे कि यहाँ पर डन करने हैं, पेंडिंग है। तो नीचे का मामला काफी सारा पेंडिंग है, जो मार्केट एक बारी में चढ़ती हुई चली गई थी। तो ऐसा मान के चलिए कि निफ्टी कुछ दिनों तक अब आपको नीचे की तरफ के रिटर्न्स दिखा सकती है। अब अगर हम लोग ये बोलें कि यहाँ पे ऐसा क्या हो गया कि मतलब यहीं पर मार्केट, तो ऐसा भी हो सकता है कि शायद फिबोनाची का कोई लेवल कंप्लीट हो गया हो। तो ये एक रिसेंट हाई है, इसको मैं यहाँ से पकड़ता हूँ और इसको इधर तक ले जाता हूँ, और इसको इधर तक, मतलब बात सेम ही पड़ेगी। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये 127 का फिबोनाची लेवल इसने अचीव किया है, राइट? ये दिख रहा है हमें क्लियरली 127 की फिबोनाची लेवल्स के नीचे आई है मार्केट ऊपर जाने के बाद। तो क्लियरली एक फिबोनाची के लेवल का डन होने के बाद, मतलब पहला टारगेट लोगों का डन हो गया, मार्केट से पैसा लेकर के वो लोग निकल रहे हैं। तो अब यहाँ से क्लियर एक्सपेक्टेशन पहली हमारी ये होनी चाहिए कि 19,000 तक मार्केट क्लियरली आती हुई दिख रही है। लगभग 300 साढ़े 300 पॉइंट यहाँ से फॉल करती हुई दिख रही है मार्केट। और उसके बाद मार्केट थोड़ा बहुत नीचे की तरफ गैप फिल करने अगर जाती है तो हमारा लोएस्ट पॉइंट जो बैठा है वो 18,660 का बैठा है। तो यहाँ तक भी मार्केट आराम से जा सकती है, और ये रूट मार्केट ले सकती है कि यहाँ से मैं पॉलीलाइन ढूंढ रहा हूँ, पॉलीलाइन से क्लियरली पता चल जाता है कहाँ जाना है। तो ये रूट हमारा हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे आए, हो सकता है ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिखाए, ऐसा कुछ भी पॉसिबल रूट हो सकता है कि यहाँ से अटकते हुए फिर अल्टीमेटली वापस अपने टारगेट्स की तरफ, ऊपर की तरफ जाए। मैं सिर्फ एक गेस कर रहा हूँ, ये एक एजुकेटेड गेस है।
एक्सपीरियंस गेस है कि मार्केट यूजुअली ऐसा ही कर रही होती है कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट तक, इंपॉर्टेंट फिबोनाची लेवल्स तक जा रही होती है और उसके बाद ऊपर जा रही होती है। ऐसा भी हो सकता है कि ये जो स्ट्रेच है, ये नीचे यहाँ तक आ जाए या यहाँ तक आ जाए। ये इस लो को टेस्ट करने के लिए यहाँ तक आ जाए, ऐसा भी पॉसिबल है। बट अभी हम लोग जो देख रहे हैं इमीडिएटली हमें जो एजुकेटेड गेस समझ में आ रहा है, वो थोड़ा बहुत करेक्शन एटलीस्ट 300 साढ़े 300 पॉइंट का दिख ही रहा है अगले पूरे हफ्ते में। तो ये करेक्शन देखने मिलेगा और इसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ जाती हुई हमें दिख सकती है। अल्टीमेट अपने टारगेट्स के लिए जो टारगेट्स हमारे बैठ रहे हैं, लगभग पहला टारगेट 20,400 और दूसरा टारगेट 21,200 लगभग। तो ये था निफ्टी का व्यू। 15 मिनट में क्या करना है इसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि ब्रॉडली हमें पता चल गया निफ्टी बेरिश स्टांस ले चुकी है, कोई गैप नहीं है। अभी के लिए अगर क्लियरली देखना हो तो पहला गैप यहां तक है, ऊपर कोई गैप पेंडिंग नहीं है, तो मार्केट क्लियरली इसको यहां से लेकर के यहां तक, अब इसको मैं डैश लाइन में नहीं रखूंगा, इसको एक नॉर्मल लाइन में रखेंगे और यहां से एक और ये दूसरा टॉप जिसका ब्रेकआउट मार्केट ने दे दिया है, तो इतनी हाइट का टारगेट हम लोग मान करके चल सकते हैं कि यहां तक रहेगा। तो शॉर्ट साइड से पहला टारगेट पहले गैप को फिल करता हुआ जो कि लगभग 19,150 के आसपास का टारगेट बैठ रहा है। तो वॉच आउट फॉर दीज मूव्स और अगले हफ्ते हम लोग इन्हीं चीजों के बारे में और बात कर रहे होंगे। हैव अ ग्रेट वीक, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।